जो वादा किए थे 15 लाख हर खाते में आएगा, 2 करोड़ लोगों को नौकरियां दी जाएगी, क्या ये सब एक जुमला था? तो नित्यानंद राय के नाम पे वोट करेंगे, वो विकास किए या ना किए वो अलग बात है, या फिर मोदी जी के नाम पे? 10 सालों में मोदी जी का कोई 5 काम ऐसा बताइए जो बहुत ज्यादा अच्छा है। इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेता है कहते हैं कि मोदी सरकार अगर आएगी 2024 में तो ये अंतिम चुनाव है और आरक्षण खत्म कर देगी। आपको क्या लग रहा है? संविधान खतरा में नहीं है, आरजेडी खतरा में है। अपराधी छवि के लोग भी अगर खड़े हो जाए मोदी जी के नाम पे तो वो जीत जाएंगे। वाला के जान मालूम है जो कौन अपराधी है कौन क्या है। हम लोग तो असाधारण पब्लिक है, खाते हैं कमाते हैं। बिहार में चाय की दुकान पे अगर राजनीति न हो ये संभव न हो। हमने कई बार देखा है कि लोग चाय पीते हैं और बड़ी बड़ी राजनीति करते हैं, इसीलिए हम एक चाय की दुकान में पहुंचे हैं और यहाँ का क्या माहौल है, चूंकि ये उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत आता है और चाय की दुकान पे क्या माहौल है, हम जो चाय पीने वाले लोग हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ का क्या माहौल है। क्या नाम है चाचा? हम लोग क्या मुद्दा रहेगा इस बार? विकास, बेरोजगारी, महंगाई? हम काम से कौन सुनते हैं, हमको कुछ नहीं है। हम क्या नाम है? दिनकर राम। दिनकर राम। तो दलित हैं आप, दलित महादलित में आते हैं? महादलित है। महादलित में आते हैं। इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेता है कहते हैं कि मोदी सरकार अगर आएगी 2024 में तो ये अंतिम चुनाव है और आरक्षण खत्म कर देगी। आपको क्या लग रहा है? पार्टी का अपना अपना स्टैंड होता है। संविधान कभी खत्म होने की चीज नहीं है, चाहे जिसकी भी सरकार बने। गठबंधन के लोग कहते हैं कि ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में, बल्कि इस देश के संविधान खतरे में, और मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती है। महागठबंधन वाला के सरकार के कुर्सी खतरा में है, इसलिए कुछ बोल रहा है। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है उजियारपुर का क्या माहौल? फिर वो आएंगे नित्यानंद राय जी। तो नित्यानंद राय के नाम पे वोट करेंगे, वो विकास किए या ना किए वो अलग बात है, या फिर मोदी जी के नाम पे? ज्यादा का तो मोदी जी के नाम पर वोट होगा। अच्छा, सांसद जी तो आते हैं तो वो इतना लंबा चौड़ा क्षेत्र फैले, कहाँ घूरेंगे। तो लोग मोदी जी के नाम पे देते हैं, तो नित्यानंद राय की जगह अगर कोई आम आदमी को भी खड़ा कर दिया जाए तो वो जीत सकते थे। हाँ, बीजेपी के जगह कोई आदमी खड़ा हुआ से जीतिए जाएगा। अपराधी छवि के लोग भी अगर खड़े हो जाए मोदी जी के नाम पे तो वो जीत जाएंगे। वाला के जान मालूम है जो कौन अपराधी है कौन क्या है। हम लोग तो असाधारण पब्लिक है, खाते हैं कमाते हैं। क्या कुछ विकास हुआ है उजियारपुर में 10 सालों में? तो बहुत चीज विकास हुआ है। अब लेखा जोखा लोग कहाँ तक बताते चले कौन कौन विकास हुआ है। आपके क्षेत्र में अगर कोई विकास हो? रोड अच्छा है, बिजली की सुविधा अच्छा हो रही है, पानी मिल रहा है, पानी तो मिल ही रहा है। क्या नाम है चाचा? क्या नाम है? मेरा नाम सुबोध पासवान हुआ। पासवान है। तो संविधान तो अब खतरे में लग रहा है, जैसे महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि अगर 24 में मोदी जी आते हैं तो संविधान खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ बात नहीं है, संविधान खतरा में नहीं है, आरजेडी खतरा में है। अच्छा, इसलिए वो हल्ला करते हैं जो संविधान खतरा में है। संविधान कहीं खतरा में नहीं है। उजियारपुर का क्या माहौल लग रहा है इस बार? उजियारपुर के माहौल है जो नित्यानंद राय जीत रहे हैं यहाँ से। पूरा पासवान समाज सपोर्ट करे या सिर्फ पूरा आप? पासवान समाज उनके साथ है। अच्छा, क्या मुद्दा रहेगी 2024 में? 2024 का मुद्दा है बेरोजगारी, अच्छा, नौकरी, यही मुद्दा है। तो क्या नौकरी दे पाएंगे 2024 के बाद? जरूर देंगे। पिछले 10 सालों में नौकरी कितना दिए हैं आपको लगे? जो हुआ है वो तो देवे की है ना, कैसे दिए हैं। अब तेजस्वी यादव बोलते हैं कि जो हम नौकरी दिए हैं। नीतीश कुमार अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री हैं तो मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री ना करेंगे कि मॉनिटरिंग उप मुख्यमंत्री करेंगे। नौकरी तो मिलवे किया उनके सरकार में। तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि जब 17 साल से नीतीश कुमार और बीजेपी जो साथ में थे उस समय कुछ नहीं हुआ, हम आए, हम दबाव दिए, इसलिए नीतीश कुमार ये काम किए। ऐसा कुछ बात नहीं है। अगर ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएगा तो खलासी बगल में बैठ के क्या करेगा? तो ड्राइवर तो नीतीश कुमार है, वो जो कहेंगे वही होगा। नित्यानंद राय पे कई बार आरोप लगा है, ग्राउंड रिपोर्टिंग जब हम करने जाते हैं तो नित्यानंद राय पे ये आरोप लगता है कि वो क्षेत्र में घूमने नहीं आते हैं, सिर्फ मोदी जी के नाम पे उनको वोट मिलता है। क्या कितना सच्चाई? क्षेत्र में तो घूर ही रहे हैं। अब लंबा चौड़ा क्षेत्र है, हमारे उजियारपुर ऐसा लंबा काट दिया है जो सब जगह संभव नहीं है जो घूर पाएंगे। यही बात है। तो मोदी सरकार दलित विरोधी सरकार है क्या? नहीं, दलित विरोधी तो है नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। वो हल्ला करते हैं महागठबंधन के लोग, संविधान खतरा में है, फन्ना खतरा में है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। बाबा साहब के संविधान के कोई काट देगा, उसको हटा दे सकता है, नहीं हटाएगा। क्या नाम है चाचा? शिव शंकर सिंह।
क्या माहौल है उजियारपुर का? उजियारपुर का माहौल बीजेपी के पक्ष में है। महागठबंधन, इंडिया गठबंधन? नहीं, इंडिया गठबंधन के तो है, एक माने कम में है। क्या मुद्दा रहती है जब आप लोग लोकसभा का चुनाव होता है तो ऐसा बिहार में देखा जाता है कि मोदी जी के नाम पे वोट मिलता है, लेकिन वही अगर विधानसभा का चुनाव होता है तो उसमें तेजस्वी यादव या आरजेडी आगे निकल जाती है। अरे तो चूंकि सेंट्रल का माने चुनाव है तो वहाँ राष्ट्रीय माने मुद्दा पर वोटिंग होता है, और यहाँ स्थानीय मुद्दा पर माने हो जाता है, लोकल हो जाता है, इसलिए स्थानीय 10 मुद्दा। सालों में मोदी जी का कोई 5 काम ऐसा बताइए जो बहुत ज्यादा अब अच्छा पूरे देश भर में, दुनिया भर में तो मोदी जी का नाम का डंका बज रहा है। नाम पाँच का डंका नहीं, 5 ऐसा पाँच- काम बता दीजिए जो अब- मोदी सरकार में बहुत अच्छा रहा हो। अब माने सारा काम तो मोदी जी के ही माने अथी में माने हुआ है, पहले तो कुछ हुआ नहीं 55 साल में। 10 साल में जो मोदी जी किए वो तो 55 साल में नहीं हुआ। यानी कि 55 साल में अस्पताल नहीं था हमारे देश में, एयरपोर्ट नहीं था, सड़कें नहीं थी। लेकिन इस हालत में तो नहीं था। हाँ वही तो हम बोल रहे हैं कि ऐसा कोई 5 काम बता दीजिए मोदी सरकार में पिछले 10 सालों में जो लगता है कि वो राष्ट्रीय मुद्दा था। 300 माने 70 हटा राम मंदिर का निर्माण हुआ, ये 500 वर्षों से लड़ाई चल रही थी, आखिर मोदी सरकार में ही उनकी माने सक्रियता के कारण तो ये माने बिहार से हैं, बिहार से ही है। बिहार में इंडस्ट्री आ रहा है रोज। बिहार में आपको नहीं लगता है कि 10 साल पहले भी जो पलायन की स्थिति थी आज भी वो पलायन बरकरार है? तो अभी नहीं है, पलायन की स्थिति तो नहीं है। लेकिन कम इंडस्ट्री मैंने लगा है, लेकिन पलायन की स्थिति तो नहीं है। मोदी जी से आप लोग बिल्कुल नाराज नहीं है? बिहार के अगर संदर्भ में देखा जाए। हाँ, बिहार मैंने हम लोग मोदी जी से मैंने काफी खुश है, और हम लोग ये मैंने कामना करते हैं कि और आगे यही रहे। क्या नाम है चाचा? कथी हमरा से लेवा इंटरव्यू? काहे नहीं बोलिएगा? डरे हुए हैं क्या किसी? क्या? अरे वो हम समझ रहे हैं। डरे हुए हैं क्या किसी से? डरने का क्या बात है? कह रहे हैं कि हमसे नहीं पूछिए, हम आपसे जबरदस्ती नहीं पूछेंगे, अगर आपका मन हो तो बयान दीजिए, ना मन हो तो मत दीजिए। क्या कहेंगे? बयान देना है? बोलिए। राशन लेते हैं? राशन लेते हैं नहीं तो क्या? मोदी जी बड़े गर्व से कहते हैं कि देश के 80 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको हम राशन देते हैं, यानी कि वो 80 करोड़ लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे हैं। गरीबी रेखा के नीचे तो है ही हैं, लेकिन जो गरीबी रेखा के ऊपर है उनको भी मिलता है। अच्छा, हाँ। क्या कुछ विकास हुआ है आपके क्षेत्र में, उजियारपुर के क्षेत्र में 10 सालों में? बहुत विकास हुआ है। जैसे? रोड अच्छा हो गया, अच्छा, बिजली का स्थिति ठीक हो गई, घर घर जल का नल मिल रहा है, नल का जल। हाँ, रजिस्ट्री ऑफिस पातेपुर हुआ। हाँ, महुआ जाने में हम लोगों को परेशानी होती थी, वो 10 किलोमीटर पर था, ये 7 किलोमीटर पर है। महागठबंधन के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कहते हैं कि मोदी सरकार महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी देने में विफल रही है। जो वादा किए थे 15 लाख हर खाते में आएगा, 2 करोड़ लोगों को नौकरियां दी जाएगी, क्या ये सब एक जुमला था? जुमला तो हमेशा वो जुमलाबाजी ही करते हैं। कौन? मोदी जी? नहीं, एनडीए वाले, एनडीए वाले। मोदी जी ने बोले थे कि 15 लाख रुपया आएगा, 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिलेंगी। नहीं, वो बोले या नहीं बोले वो बात तो अलग है, लेकिन ये 15 लाख रुपया का कोई बात नहीं है। हाँ। आप लोग खुश हैं मोदी सरकार? बहुत खुश हैं। क्या नाम है चाचा? बीड़ी सिगरेट मत कीजिए, मत पीजिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या नाम है? ब्रह्मदेव पंडित। अच्छा, पंडित जी हैं। क्या माहौल है उजियारपुर का? ठीक है, ठीक है। किसके पक्ष में यहाँ के लोग हैं, यहाँ के वोटर हैं? हम लोग तो नितिन राय के पक्ष में हैं। मोदी जी के पक्ष में नहीं ना? हाँ, मोदी जी तो है, उन्हीं के पक्ष में है, नितिन राय। लोग मोदी जी के नाम पे वोट करते हैं या नित्यानंद राय जी के नाम? अभी तो मोदी जी के नाम पर है। हाँ, विकास हुआ है 10 सालों में? हुआ नहीं है, हुआ ही है। अरे पूरे वर्ल्ड में मोदी जी का नाम है, देश हित में सबसे बड़ी की तो बात हुआ है। और काम ये आपका 70 हटा राम मंदिर के काम हुआ, जो नहीं हो रहा था 500 वर्ष से, ये मामूली मुद्दा नहीं है। मतलब ये सब जो मुद्दा है उसी पे लोग वोट कर रहे हैं। क्या नाम है? अनिल कुमार सिंह। अच्छा, सिंह है, कुर्मी जाति से। हाँ, किसको वोट कर रहे हैं? करेंगे
यहाँ से बीजेपी। बीजेपी किस लिए बीजेपी? 2 बार आपने नित्यानंद राय जी को यहाँ से सांसद बनाया, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बने, उम्मीद बहुत थी लोगों को, उस उम्मीद पे वो कायम है, नहीं, तो फिर भी बीजेपी क्यों? देश हित के लिए, मोदी जी को हाथ मजबूत करने के लिए। यानी कि सांसद कुछ करे या ना करे कोई आपको मतलब नहीं है, मोदी जी जीतना चाहिए। मोदी जी जीतना चाहिए नहीं, देश हित के लिए विदेश नीति इनका अच्छा है, देश का मैंने नाम हो रहा है इसलिए। एक और कह रहे हैं कि यहाँ के जो सांसद है वो कुछ नहीं किए, दूसरी ओर कह रहे हैं फिर भी वोट देंगे। हाँ सही बात है कि वोट ये तो आते भी नहीं है, न कोई काम उनका दिख रहा है। इसके बावजूद भी मोदी जी की जो नीति है, विदेश नीति, चाहे मैंने हम अगर भारत में रहते हैं तो भारत का जो स्थिति है देख रहे हैं, मैंने नाम अपना भारत का नाम ऊंचा तो कर ही रहा है ना ये मोदी जी। विपक्ष के लोगों से जब सवाल पूछा जाता है या वो जब किसी सभा में जाते हैं तो कहते हैं कि 2024 का चुनाव अंतिम चुनाव है, यदि बीजेपी 400 पार जाती है तो आपको क्या लगता है? ऐसा थोड़ा है ना कि संविधान कोई उलट देगा। संविधान जो है संविधान तो रहेगा ही। आपके बगल में जो भैया है वो कह रहे हैं कि मोदी जी नित्यानंद राय खूब काम किए हैं, ये कह रहे हैं नहीं किए हैं। किए हैं काम कैसे नहीं किए हैं, किए कह हैं। रहे हैं कि नहीं किए हैं, लेकिन दोनों लोग बीजेपी को ही वोट दे रहे हैं। हाँ, बीजेपी के मोदी जी के 400 पार कर रहे हैं हम लोग। अच्छा। मोदी जी के नाम पर वोट दे रहे हैं, देना भी चाहिए, देश हित में काम कर रहे हैं वो। सांसद महोदय काम करे या ना करे ये इनका कहना है। काम सांसद महोदय भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा लंबा क्षेत्र है, पर्सनल काम हम लोग को तो नहीं कर सकते हैं वो। हमारे पंचायत में क्या किया है वो, चाहे जो जनता के हित के काम है, अब रोड है, बिजली है। अब जैसे मैं ले लीजिए, मेरे यहाँ रजिस्ट्री घर नहीं था, दिक्कत होती थी, महुआ जाने में बहुत भीड़ होता था। सबसे बड़ी समस्या बिहार के लिए है कि यहाँ के अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मजदूरी कमाने खटाने के लिए सूरत जाते हैं, बंबई जाते हैं, गुजरात जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं। क्या वो इंडस्ट्रीज बिहार में नहीं लग सकती थी 10 सालों में? अभी तक तो नहीं लगा है, लेकिन लगाने के कोशिश करेंगे हमारे मोदी जी। हमारे सांसद साहब जो गृह राज्य मंत्री जी हैं, हम लोग तो ये प्रश्न रख रहे हैं उनसे, जो आप यहाँ भी हम लोग को पलायन जो लोग कर रहे हैं, जो न करें, यहाँ काम दिया जाए। तो कहीं ना कहीं बिहार के लोगों के लिए ये दुख की बात नहीं है, क्योंकि 40 में जब 39 एमपी जब यहाँ से भेजते हैं, फिर भी 10 सालों में अगर नहीं लगे तो इस पे दुख नहीं है बिहार वासी? दुख तो है, दुख कैसे नहीं है, लेकिन एक बार हम सोचेंगे जो यहाँ बिहार पूरा पलायन रुक जाए तो रुक नहीं सकता। इसलिए यहाँ फैक्ट्री सब लगाना चाहिए, नौकरी के मुद्दा पर उनको काम करना चाहिए, करेंगे भी। विश्वास आपको लग रहा है? हाँ, विश्वास है। तो अभी हम मौजूद थे उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत पातेपुर विधानसभा के मौदह पंचायत में, जहां चाय की दुकान पे विभिन्न जाति के लोग थे और उन्होंने अपना ओपिनियन रखा। कुछ लोगों का कहना है कि सांसद महोदय जी बिल्कुल काम नहीं किए, फिर भी हम वोट करेंगे। और कुछ लोग जो पलायन की जो स्थिति है, ये लोगों ने माना कि नहीं, बिहार में अभी भी पलायन है, लेकिन मोदी जी से ये उम्मीद करेंगे 2024 के बाद वो पलायन रुके। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर कहें। आप देख रहे हैं बात भारत तक और मैं हूं आपके साथ विक्की कुमार। धन्यवाद।